हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम व्याकरण का नया टॉपिक रस पढ़ेंगे कि रस क्या होते हैं। हमारे व्याकरण का जो पेपर आता है, जब बोर्ड एग्जाम में व्याकरण का जो सेक्शन आएगा उसमें ये रस 4 मार्क्स के आते हैं। उनमें क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको कुछ पंक्तियां दी जाएंगी जिनसे आपको रस को पहचानना होगा। तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देंगे और उन रस को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से रस के अंतर्गत आता है, आज हम आपको वही समझाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रस होता क्या है। रस क्या होता है? काव्य शास्त्र के मतानुसार काव्य को सरस रस से युक्त होना चाहिए। मतलब काव्य पढ़ने में हमें मजा आना चाहिए। कोई भी हम दोहे पढ़ें, पंक्तियां पढ़ें, तो उनको पढ़ने में जो हमें आनंद आता है, जो मजा आता है, वही हमारा रस कहलाता है। काव्य के संदर्भ में रस का तात्पर्य है आनंद। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको पढ़ने में जो मजा आ रहा है वही, यानी जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वही हमारा रस है। वह आनंद जो श्रोता और पाठक को आत्मविभोर कर देता है, जिसे वह अनुभव तो करता है पर वाणी से पूर्णता कह नहीं सकता। अतः हम कह सकते हैं काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। मतलब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने में भी मजा आ रहा है और जो उसे सुन रहा है उसे भी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। जब वो मजा आता है मगर हम उसको बोल नहीं पाते कि हमें किस तरह का आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रस। यानी कि एक तरह के मजे को हम लोग रस बोलते हैं काव्य शास्त्र में। अब क्या है रस? क्या है रस? का सर्वप्रथम विवेचन भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। भरत मुनि जी ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र लिखा था, उसमें रस का सबसे पहले विवेचन किया गया था। मतलब सबसे पहले रस आया कहाँ से, किसने इसको प्रारंभ किया, कैसे किया? तो सबसे पहले भरत मुनि जी ने जो नाट्य शास्त्र लिखा था, हमें उसमें सबसे पहले रस का पता चला था कि रस भी होते हैं। रस के स्वरूप और उसके व्यक्त होने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा था। जब उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा तो जब उसको पढ़ने के बाद जब उन्हें आनंद आया तो उन्होंने कुछ एक पंक्ति में उसको व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगागात रस निष्पत्ति। मतलब विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रस से निष्पादित ही रस होता है। मतलब जहां पर ये सारी चीजें मिल जाती हैं वहीं पर रस प्रारंभ हो जाता है। अब आप बोलेंगे मैम ये सब क्या चीजें होती हैं? हम आपको इसमें आगे बताएंगे कि ये भाव अनुभाव क्या होता है। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने यह भी लिखा है कि स्थायी भाव से ही विभाव, संचारी भाव और अनुभाव के सहयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है। कहने का क्या मतलब है? जब ये सारी चीजें आती हैं उसके साथ स्थायी भाव का होना भी बहुत जरूरी। स्थायी मतलब जो अपनी जगह टिका हुआ है, भाव मतलब फीलिंग, जो हमेशा हमारे अंदर रहती हैं, जो फीलिंग्स हमेशा हमारे अंदर रहती हैं लेकिन वक्त आने पर वो बाहर आती हैं। जैसे हमें डर लगा, कभी हंसी अच्छा लगता है तो हम हंसने लगते हैं, कभी तकलीफ होती है तो हम रोने लगते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है हम वैसे व्यक्त करते हैं। तो ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती हैं मगर समय आने पर बाहर आती हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव। और स्थायी भाव के साथ ही हमारे विभाव अनुभाव और व्यभिचारी और संचारी भाव जुड़े होते हैं। ये सब क्या होते हैं, आइए हम इनको जानते हैं। हमने क्या बताया? उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। हमने आपको बताया। अब फिर वहीं पे आ रहे हैं, जैसे हमने आपको वाक्य के अंग और भेद अलग अलग बताए थे, उसी तरीके से रस के भी अंग और भेद अलग होते हैं। रस किन कारणों से उत्पन्न हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं, और भेद यानी कि उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि उसके कितने अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो ये हमारे 4 अंग हैं जिनकी वजह से हमको रस प्राप्त होता है, मतलब हमें मजा आता है या आनंद आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं स्थायी भाव। हमने आपको बताया वो सारी चीजें जो हमारे अंदर मौजूद रहती हैं लेकिन सिचुएशनली हमारे अंदर से बाहर आती हैं।
जैसी सिचुएशन होगी और वैसे ही वो बाहर आएंगे। कैसे दिया है? ऐसे भाव जो हृदय के संस्कार रूप में स्थित रहते हैं। संस्कार मतलब जो हमारे अंदर मौजूद रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर है और प्रबल होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं। मतलब संस्कार, जैसे हमारे अंदर क्या है कि घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसको नमस्कार या प्रणाम करते हैं, तो ये हमारे अंदर के संस्कार हैं। हमसे एट अ टाइम कोई बोलता नहीं है कि नहीं नमस्कार करो, तो हमारे अंदर वो चीज मौजूद है। उसी तरह स्थायी भाव भी हमारे अंदर मौजूद है। सिचुएशन आती है तब वो बाहर आते हैं, जैसे मेहमान आते हैं तब हम उनको प्रणाम करते हैं, उसी तरीके से स्थायी भाव भी तब बाहर या होते हैं या जागृत होते हैं जब सिचुएशन आती है। ये होते हैं 11 रसों के आधार पर 11 स्थायी भाव होते हैं। 11 रस होते हैं और 11 ही स्थायी भाव होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे 11 रस कौन से हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस और विभत्स रस। ये हमारे 11 रस हैं और इन्हीं 11 रसों के आधार पर हमारे 11 स्थायी भाव होते हैं। जैसे पहला हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब ही समझ में आ रहा है किसी चीज की सजावट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति क्या होते हैं? रति देवों के देव इंद्र भगवान की सबसे सुंदर अप्सरा है रति। उन्हीं के नाम पर इस रस का नाम रखा गया है रति। यानी कि इसमें यहाँ पर आपको प्रेम से जो संबंधित चीजें हैं उनके बारे में बताया जाता है। रति यानी स्त्री पुरुष के मध्य जो प्रेम होता है। प्रेम तो बहुतों के बीच में होता है, लेकिन श्रृंगार रस में ये सिर्फ स्त्री और पुरुष के मध्य होने वाले प्रेम के बारे में बताया जाता है। श्रृंगार रस 2 तरह का होता है, संयोग और वियोग। संयोग यानी जब मिलन हो रहा हो स्त्री और पुरुष का, तो उस समय जो रस की प्राप्ति होती है वो संयोग रस होता है। और वियोग, जब वो दोनों जुदा हो जाते हैं और जिस तकलीफ को हम बयां करते हैं वो वियोग रस होता है। फिर आते हैं हास्य रस। हास्य रस का मतलब ये है कि हंसी खुशी, मतलब जहां पर हमें हंसी आए। वाणी या अंगों से उत्पन्न उल्लास या हंसी, किसी की बात सुनकर हमें हंसी आए या किसी को देखकर कोई डिफरेंट तरीके के मुंह बनाता है, हाथ पे से हाव भाव करता है, तो उस जगह हमें हास्य रस की प्राप्ति होती है और उसका स्थायी भाव होता है हास्य। करुण, करुण मतलब जहां पर दुख होता है, किसी के बिछुड़ जाने का, किसी के गुजर जाने का, वहां पर हमें करुण रस की प्राप्ति होती है और इसका स्थायी भाव है शोक। प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता। अभी जैसे हमने बताया श्रृंगार रस में भी वियोग रस होता है, यहां पर वियोग रस बिछड़ जाने से है, लेकिन यहां पर करुण रस यानी कि शोक की प्राप्ति किसी की मृत्यु हो जाने पर होती है। वहां पर वियोग रस बिछड़ जाने पर होता है, लेकिन यहां पर करुण या शोक रस किसी की मृत्यु प्राप्त होने पर होता है। वीर रस, वीर रस नाम से ही पता है जहां पर किसी की वीरता से मतलब हो। जब हम कोई वीरता भरा काम करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह आता है, मतलब हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो वहां पर इसका वीर रस का हमारा स्थायी भाव क्या है? उत्साह। दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने वाले प्रसन्नता के भाव। जब हम किसी की मदद करते हैं, कोई तकलीफ में है उसकी सहायता कर रहे हैं, किसी को हम कोई चीज की जरूरत है तो दान दे रहे हैं, तो वो सब करने के बाद जो हमें फील होता है वो वीर रस होता है और उससे हमें बहुत ज्यादा उत्साह प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है रौद्र रूप। रौद्र मतलब क्रोध आ जाना, मतलब इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब किसी चीज को देखकर गुस्सा आए, कोई हमारी बात को नहीं माने, तो उस जगह हमारे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। फिर आता है भयानक यानी भय, किसी को देखकर डर उत्पन्न होना। कोई ऐसी चीज देखना या सुनना जिससे देखकर हमें देखकर या सुनकर डर हो, वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है और उसका स्थायी भाव होता है भय। उसके बाद आता है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, मतलब कि कोई ऐसी चीज देखकर जिसको घिन आए, मतलब हमें देख के बहुत गंदा फील हो, वहां पर विभत्स रस होता है। मोस्टली ये युद्ध के बाद होने वाले जो युद्ध स्थल की जो वर्णन होता है उनमें होता है, जहां पर कटे हाथ पैर पड़े होते हैं,
जो गिद्ध हैं वो बॉडियों को नोच रहे हैं, हर जगह खून फैला हुआ है, तो उसको देखकर जो हमें घिन मिल लगती है वो होता है हमारा वीभत्स रस। और इसका स्थायी भाव हमने आपको बताया जुगुप्सा। फिर है अद्भुत यानी विस्मय, किसी भी ऐसी चीज को देखकर जो हमने नहीं देखा हो और हमें देख के उसको बड़ा अच्छा लगे, बहुत अद्भुत चीज हो, तो वहां पर हमारा अद्भुत रस आता है और उसका स्थायी भाव है विस्मय। जैसे दिया, अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव प्रकट करना। मतलब हम देख तो हम जानते हैं ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन देख कर भी अरे ये कैसे हो गया, वो आश्चर्य ही हमारा क्या कहलाता है, अद्भुत। शांत रस, निर्वेद, इसका आपका स्थायी भाव है निर्वेद, जहां संसार के प्रति उदासीनता का भाव हो। मतलब हम संसार में रह तो रहे मगर रहना नहीं चाहते, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे भाव कहीं पर आए तो वो हमारा क्या होता है, शांत रस। जहां पर हमें कोई भी फीलिंग नहीं आती है अंदर से, हम उदासीन हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, वो हमारा होता है आपका शांत रस और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। फिर आता है वात्सल्य रस, जहां पर माता पिता का प्यार बच्चे के प्रति प्रकट हो, तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। जैसे सूरदास का सूर सागर ग्रंथ जो है वो पूरी तरीके से वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। क्यों, वहां पर मैया यशोदा, नंद बाबा और कन्हैया के आपसी प्रेम से रिलेटेड पूरा आपका ग्रंथ मिलेगा, इसलिए वहां पर वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस मतलब माँ और पिताजी का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे व्यक्त जहां किया जाता है वो हमारा वात्सल्य रस होता है। फिर उसके बाद आता है भक्ति। भक्ति यानी ईश्वर के प्रति जो हम भक्ति रख रहे हैं, जैसे मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति रखी, तो वो हमारी क्या होता है, भक्ति। हम उनको ईश्वर के प्रति जो भक्ति रखते हैं उसको हम बोलते हैं भक्ति रस। और इसका स्थायी भाव है देव विषयक रति, ईश्वर के प्रति प्रेम को हम भक्ति रस कहते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा विभाव। हमने स्थायी भाव पढ़ लिया, 11 रस के 11 स्थायी भाव है। अब इसका दूसरा अंग आता है विभाव। विभाव क्या होता है, जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। कहने का मतलब स्थायी भाव हमारे अंदर हैं, लेकिन जब वो कंडीशन आती है तब वो हमारे अंदर जागृत होते हैं। ठीक है, तो इनके दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आलंबन विभाव क्या होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाव कहलाता है। कहने का मतलब है, जैसे हम हैं, हमने सपोज सांप देख लिया, जैसे उदाहरण भी दिया है कि यहाँ पर रास्ते में चलते चलते अचानक बड़ा सांप दिखाई देने पर भय नामक स्थायी भाव जागने पर सांप आलंबन विभाव है। मतलब हमारे सामने सांप आ गया तो अब हमें डर लग रहा है, हमको डर लग रहा है, लेकिन सांप को डर नहीं लग रहा। लेकिन जिस चीज को देखकर हमारे अंदर भय पैदा हुआ वो क्या हुआ, आलंबन विभाव, यानी जिसके कारण से हमारे अंदर डर आ रहा है। आलंबन विभाव के दो भेद होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। आश्रय कौन, हमारे अंदर आया, हमने दिया जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो वो आश्रय है। हमारे अंदर स्थायी भाव जो था वो पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है, तो हम आश्रय हैं। और जिससे मुझे पैदा हो रहा है वो विषय है, यानी कि सांप हमारा क्या है, विषय है। जिसको देखकर हमारे मन में डर पैदा हो वो विषय, और जिसके मन में डर आ रहा है वो आश्रय, यानी हम आश्रय हैं और सांप हमारा क्या है, विषय है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उद्दीपन विभाव, यानी विभाव का दूसरा अंग। अभी हमने आलंबन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उद्दीपन विभाव क्या होता है। जो कारण स्थायी भावों को उत्तेजित या उद्दीपित करते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। सांप तो आया, लेकिन सपोज अब वो फुफकार रहा है बड़ी तेजी से, तो उसको देखकर हमें जो सुनकर जो हमें डर पैदा हो रहा है वो हमारा उद्दीपन, मतलब उसकी फुफकार हमारा क्या है, उद्दीपन विभाव है। हम आश्रय हैं, वो विषय है, और उसकी फुफकार क्या है, उद्दीपन विभाव है। यहां पर हमने दिया ना, सांप की फुफकार स्थायी भाव भय को पैदा कर रही है, यानी हमारे उसको और बढ़ा रही है। हम डर तो रहे और उसकी फुफकार हमारे डर को और बढ़ा दे रही है, तो उसकी फुफकार हमारा क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा आता है
अनुभाव। हमने स्थायी भाव पढ़ा, विभाव पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे सांप को देखकर कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ अपनी जगह उछलने लगते हैं, तो वो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। जैसे हम जब कभी कभी हंसते हैं तो कभी तो कोई सिर्फ मुंह से हंसता है, कोई पूरे शरीर को हिला के हंसता है, कोई हाथ उठा के हंसता है, कोई खड़े होके बहुत तेजी से हंसने लगता है। तो जो विभाव हो रहा है, हम जो स्थायी भाव अंदर से बाहर आ रहा है, उसके साथ हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो आती है हमारी अनुभाव के अंदर। कैसे? जैसे सांप को देखकर बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। हम जब जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे तो क्या होगा? वो हमारा अनुभाव हो जाता है। फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि जो सांप है वो विषय है, हम आश्रय हैं, और हमारा उसकी फुफकार उद्दीपन विभाव है, और हमारा उस डर से चिल्लाने या जोर जोर से कूदने लगना हमारा क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। इस तरह से उसकी बाह्य चेष्टाओं से दूसरों पर यह प्रकट हो जाता है कि उसके मन में क्या भाव आ रहा है, क्या भाव आ रहा है। मतलब वो बहुत ज्यादा डर रहा है। कुछ लोग सांप को देखकर शांत हो जाते हैं, ठीक है, अरे सांप है, वो उधर से चला जाएगा, हम इधर से चले जाएंगे, तो वो शांत है, उसके शरीर में कोई चेष्टाएं नहीं आई। लेकिन कोई लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो वहां पर हमारा अनुभाव आ जाता है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं: कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहाय अनुभव। कैसे होते हैं इनमें हम आपको बताते हैं। पहला कायिक, मतलब काया, अंगों के अनुसार जो हम चेष्टाएं करते हैं वो हमारा कायिक अनुभव कहलाता है। जैसे दिया है आंगिक चेष्टाएं, कूदना, उछलना, इशारा करना आदि, ये हमारा कायिक यानी काया, हमारे शरीर से जो चीज हो रही है। फिर है मानसिक अनुभव, हर्ष, विषाद आदि भाव, जो हम डर रहे हैं। कुछ लोग एकदम शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या है? सिर्फ मानसिक तौर पर होता है, हम अपने मन में रखते हैं। फिर है सात्विक। सात्विक मतलब क्या हो जाता है? स्तब्ध हो जाते हैं, मतलब कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, एकदम शांत, को देख के एकदम चौंक जाता है और चुपचाप अपनी जगह ही शांत खड़ा हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्तब्ध हो जाना। स्वेद मतलब पसीना आना, हमारे डर के पसीना आना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है? स्वेद होता है। रोमांच, रोए से खड़े हो जाना, डर के मारे भी रोए खड़े होते हैं, या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमारे भी रोए खड़े हो जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाता है? रोमांच हो जाता है। फिर आता है स्वर भंग, जैसे हमारे डर के हम कुछ बोल नहीं पाए, हम हकलाने लगते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्वर भंग, यानी स्वर मुंह से जो हम निकाल रहे हैं वो आवाज हमारी ठीक से ना निकल पाए, तो वो हमारा स्वर भंग होता है। स्वाभाविक रीति से आवाज का ना निकलना वो हमारा स्वर भंग कहलाता है। फिर उसके बाद है कंप। कंप मतलब शरीर कांपने लगता, हमारे डर के बहुत जोर से कांपने लगते हैं। फिर आता है विवरणता, यानी चेहरे का रंग बदल जाना, हमारे डर के किसी का चेहरा लाल हो जाता है, हंसते हंसते हो जाता है, खूब लाल हो गए एकदम, डर से सफेद भी पड़ जाता है, पीला पड़ जाना बोलते हैं, तो वो सब क्या है? आपका रंग बदल जाना, भाव के अनुसार रंगों का बदल जाना। फिर अश्रु, यानी आंखों से आंसू का निकलना, हम रोने लगते हैं कोई भी चीज को देखकर, जैसे शोक होता है तो हम रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तब भी हमें रोना आ जाता है, तो वो अश्रु जो निकलते हैं वो हमारा अश्रु यानी आंखों से निकलना। प्रलाप, शरीर की चेतना को खोकर सुध-बुध खो बैठना, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कोई ऐसी खबर सुन ली कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या हुआ? वो अपनी सुध-बुध खो बैठे और वो बेहोश हो गए, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? प्रलाप। अब आता है आहार्य। आहार्य अनुभव, मन भावों के अनुसार अलग अलग कृत्रिम रचना करना अनुभाव कहलाता है। यानी कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट ना करके अलग अलग तरीके से करने लगते हैं। जैसे सांप देखने पे किसी को हंसी आ जाए तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, सांप देख के लोगों को डर लगेगा या शांत होंगे, मगर हंसेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उस जगह हंसने लायक कोई चीज नहीं है, लेकिन तब भी वो हंसने लगे, तो वहां पर हमारा क्या होता है? आहार्य अनुभव, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट ना करना हमारा आहार्य अनुभव कहलाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे संचारी भाव। अब हमारा ये चौथा आ रहा है, अभी हम अनुभाव पढ़ रहे थे, अब हमारा ये चौथा अंग क्या है? संचारी भाव। संचारी, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। मतलब जब हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें जैसे डर लग रहा है तो हम क्या करते हैं? डर से कांपने लगते हैं, लेकिन साथ में
कोई चीज आती है एकदम से और वो चली जाए, कहने मतलब कोई और भाव आया, जैसे हमको डर लग रहा है, हम रो रहे हैं, रोने के ही साथ साथ एकदम से कोई हमारे सामने आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं और फिर वो शांत हो जाता है। मतलब जो हमारे मन में भाव चल रहा है थोड़ी देर के लिए वो किसी दूसरे भाव में बदल जाए, वहां पर हमारा संचारी भाव आता है। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन संचारी भावों को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इसके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है, कभी कभी वो तीव्र भी हो जाता है, जैसे गुस्सा है उस पर और गुस्सा आ जाना, वो तीव्र हो जाता है। यह अपना कार्य करके तुरंत स्थायी भाव में विलीन हो जाते हैं, मतलब इन्होंने अपना कार्य किया और तुरंत ये क्या हुआ, स्थायी भाव में ही विलीन हो जाते हैं। संचारी भाव के मुख्य रूप से 33 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 33 तरीके की ये संख्या होती हैं। इस तरीके से हमने आपको आज रस के अंग समझाए कि रस के अंग कितनी तरीके के होते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको रस के भेद बताएंगे। आई होप आपको अंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हों और आगे भी आप हमारे साथ में इसके भेद समझेंगे। थैंक यू।